तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 18 साल की लड़की के मन का मनोविज्ञान और ओशो और चाणक्य का दृष्टिकोण के साथ। तो क्या बात होती है? क्या आपने कभी किसी 18 साल की लड़की की आंखों में वो चमक देखी है जो पहली बार किसी से प्यार करने के बाद आती है? वो मुस्कान, वो बेचैनी, वो फोन के सामने बैठकर इंतजार करना और फिर कुछ महीनों बाद वही लड़की उसी लड़के से बात करना छोड़ देती है। ऐसा होता ही रहता है हर किसी के साथ, जिसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़ देने को तैयार थी। समझिए, जिसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़ देने को तैयार थी। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या प्यार बदल जाता है या इंसान क्या प्यार बदल जाता है या इंसान? क्या ये उम्र की भूख है या दिल की सच्चाई? आज हम इसी सवाल को समझेंगे, मनोविज्ञान की नजर से, ओशो की गहराई से और चाणक्य की सूझ से। तो दोस्तों आगे चलने से पहले आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पे लाइक करिएगा और अच्छी सी कमेंट आप जरूर इस वीडियो पे करिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। 18 की उम्र का मन सबसे कोमल अवस्था होती है। 18 वर्ष की उम्र सबसे कोमल अवस्था होती है। 18 की उम्र ये वो समय होता है जब लड़की पहली बार अपने स्व को खोज रही होती है। वो खुद को खोज रही होती है। उसका शरीर बढ़ता है, सोच बदलती है और दिल नई चीजों की तरफ खुलने लगता है। यह वो उम्र है जब भावनाएं हावी होती है, तर्क नहीं, भावनाएं हावी होती है। ये कोई तर्क वाली बात नहीं। वह पहली बार किसी के मुस्कुराने की, किसी की परवाह करने, किसी की आवाज में अपनापन सुनने लगती है। तो मनोविज्ञान भी कहता है, साइकोलॉजी भी यही कहता है। 18 से 22 की उम्र तक का मस्तिष्क 18 से 22 की उम्र तक का मस्तिष्क की प्रतिक्रिया में होता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग का वह हिस्सा जो निर्णय लेता है अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता। दिमाग का वह हिस्सा जो कई निर्णय ले लेता है लेकिन अभी पूरी तरह से वो विकसित नहीं होता है। इसीलिए प्यार में पड़ते वक्त लड़की ज्यादातर दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं। उसे लगता है कि यही इंसान उसका सब कुछ है, क्योंकि वो पहली बार किसी के सामने खुद को देखा गया महसूस करती है, चाहे उम्र में उनसे बड़ा ही क्यों ना हो, थोड़ा कुछ बड़ा ही क्या ना हो। शायद 18 साल की लड़की और 25, 27, 30 साल का लड़का भी हो सकता है, लेकिन उसे उस टाइम वो अच्छा लगने लगता है। तो आगे जानते हैं, दिमाग का हिस्सा जो निर्णय लेता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए प्यार में पड़ते वक्त लड़की ज्यादातर दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं। उसे लगता है कि यही इंसान उसका सब कुछ है, क्योंकि वो पहली बार किसी के सामने खुद को देखा गया महसूस करती है। वो भावनाओं को अनुभव करती है, समझ नहीं रही होती है बड़ा लड़का क्यों आकर्षित करता है। अक्सर देखा गया है कि 18 साल की लड़की अपने से 8 या 10 या 12 साल बड़े लड़के की तरफ आकर्षित होती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में सुरक्षा, गाइडेंस और परिपक्वता की चाहत होती है। एक बड़ा लड़का उसे सेफ, अंडरस्टैंडिंग और गंभीर लगता है। वो देखती है कि यह व्यक्ति जिंदगी को जानता है, समझता है और उसके साथ रहने से वो खुद भी बड़ी महसूस करती है। मनोविज्ञान इसे कहता है, यानी लड़की उस व्यक्ति में वही भरोसा ढूंढती है जो कभी कभी उसे बचपन में पिता या किसी बड़े से मिला था। प्यार, सुरक्षा और मान्यता का मिश्रण। पर यहाँ गहरा सच छिपा है। वो उस व्यक्ति से प्यार नहीं करती, समझने वाली बात है। वो उस व्यक्ति से प्यार नहीं करती, वो उस फीलिंग से प्यार करती है जो उसे उस व्यक्ति के पास महसूस होती है। तो दोस्तों प्यार में गिरना नहीं, डूब जाना होता है। प्यार में गिरना नहीं, डूब जाना। जब लड़की पहली बार प्यार में पड़ती है तो वो पूरी तरह उस भावना में डूब जाती है। वो अपने आप को भूल जाती है। वो हर चीज उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। मोबाइल, सोशल मीडिया, सोच, सपने, हर चीज। ओशो रजनीश कहते हैं, पहला प्यार कभी किसी व्यक्ति से नहीं होता। पहला प्यार कभी किसी व्यक्ति से नहीं होता। वो होता है उस अनुभव से जो हमने पहले कभी महसूस नहीं किया। एक बात नोट करिए, यहाँ ओशो के विचारों का सार दिया जा रहा है, सटीक उदाहरण नहीं।
पहला प्यार आत्मा को झकझोर देता है, पर वो स्थायी नहीं होता, क्योंकि वह उससे पैदा नहीं होता। वो अनुभव से जन्मता है, वो अनुभव से जन्मता है और अनुभव बढ़ने पर बदल जाता है। लड़की धीरे धीरे समझने लगती है कि जिसे वो हमेशा के लिए मान बैठी थी, वो दरअसल एक सीख थी, ना कि मंजिल। अब आगे जानते हैं, जब हकीकत सामने आती है तब क्या होता है। जब हकीकत सामने आती है तब क्या होता है। कुछ समय बीतने के बाद लड़की या रियलिटी फिल्टर काम करने लगता है। लड़की का रियलिटी फिल्टर काम करने लगता है। अब उसे एहसास होता है कि लड़के की सोच, उसकी उम्मीदें, उसकी आदतें शायद उसकी दुनिया से मेल नहीं खाती। हर किसी में ये होता है, ऐसा नहीं किसी किसी में, हर किसी में ऐसा ही होता है जो इस उम्र के स्त्री पुरुष है या लड़का लड़की है, उसमें शायद उसकी दुनिया से मेल नहीं खाती। अब वो देखती है कि जो चीज पहले परफेक्ट लगती थी वो अब सवालों में बदल रही है। तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी क्या कहता है, यह वो अवस्था है जब फैंटेसी वेज रियलिटी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। पहली बार लड़की को पता चलता है कि प्यार सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों, सीमाओं और अपेक्षाओं का भी है। और यहीं से शुरू होता है दूरी का सफर। धीरे धीरे उसकी रुचि कम होने लगती है, वो बातों में दिलचस्पी खो देती है और फिर एक दिन वो बात करना बंद कर देती है। तो साइकोलॉजी कहता है, मनोविज्ञान क्या कहता है, ये दूरी अचानक नहीं होती, ये दूरी अचानक नहीं होती। कई बार लड़का हैरान रह जाता है, कल तक जो कहती थी तू मेरे लिए सब कुछ हो, आज बात भी नहीं करती। लेकिन मनोविज्ञान बताता है किसी की भावनाओं से दूर होना हमेशा धीरे धीरे शुरू होता है। इमोशनल जब भावनात्मक उत्साह खत्म होने लगता है, जब भावनात्मक उत्साह खत्म होने लगता है और उसकी जगह यथार्थ ले जाता है। लड़की सोचने लगती है, क्या मैं सच में इससे मेल खाती हूँ? क्या ये वही है जो मेरे भविष्य का हिस्सा हो सकता है? क्या ये वही है जो मेरे भविष्य का हिस्सा हो सकता है? दोस्त, कॉलेज, नया माहौल, ये सब उनकी सोच बदलने लगते हैं। शायद कॉलेज भी ना भी हो, नया माहौल भी ना भी हो, लेकिन ये सब उसकी सोच बदलने लगते हैं। जब दिल हर चीज को ज्यादा महसूस करता है, जब दिल हर चीज को ज्यादा महसूस करता है तो एक वक्त पर थक भी जाता है। इसीलिए वो बोलना नहीं छोड़ती, बल्कि वो खुद को संभालने के लिए चुप हो जाती है। तो ओशो रजनीश की दृष्टि से पहला प्यार क्या होता है, कैसा होता है? ओशो कहते हैं, पहला प्यार एक फूल की तरह होता है जो खूबसूरत तो होता है पर स्थायी नहीं होता। वो झरने के लिए या टूटने के लिए ही खिलता है, ताकि इंसान जीवन को समझे। यहाँ विचारों का सार दिया जा रहा है, सटीक उदाहरण नहीं दिया जा रहा है। ओशो के अनुसार पहला प्यार मन का अभ्यास है। वो हमें सिखाता है कि प्यार क्या नहीं होता। वो हमें सिखाता है कि प्यार क्या नहीं होता। वो हमें तोड़ता है ताकि हम सच्चे प्रेम के लिए तैयार हो सकें। इसीलिए जब लड़की पहला प्यार छोड़ती है, वो असल में हार नहीं रही होती है, वो बढ़ रही होती है। वो अपने इमोशन से अवेयरनेस की तरफ जा रही होती है। आचार्य चाणक्य का दृष्टिकोण क्या है? आचार्य चाणक्य कहते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण न रखने वाला व्यक्ति स्वयं अपने दुख का कारण बन जाता है। यहाँ विचारों का सार बताया जा रहा है। यहाँ चाणक्य के विचारों का सार बताया जा रहा है। अगर लड़की इतनी कम उम्र में प्यार में खो जाए तो जीवन के अन्य लक्ष्यों से ध्यान हट सकता है। चाणक्य के अनुसार प्रेम का चयन समझ से होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार प्रेम का चयन समझ से होना चाहिए, आवेग से नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्यार गलत है, पर यह कि हर भावना का मूल्य भी है, जब वह आपको ऊपर उठाए, गिराए नहीं। इसीलिए चाणक्य की सोच में लड़की का बाद में ठंडा पड़ना उसकी बुद्धि का जागरण है, ना कि बेवफाई। जब वो बात करना छोड़ देती है, अब सवाल यह है, वो बात करना क्यों छोड़ देती है? क्योंकि अब उसे अपने अंदर शांति चाहिए। उसका मन थक चुका होता है,
वो खुद को फिर से समझने की कोशिश कर रही होती है। कभी कभी वो चुप इसलिए होती है क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता। वो लड़ाई नहीं चाहती, बस दूरी चाहती है, और यह दूरी ही उसकी हीलिंग होती है। अगर उस वक्त लड़का समझदारी दिखाए तो शायद रिश्ता सम्मान में बदल सकता है, पर अगर वो जोर दे तो वो हमेशा के लिए खो देता है। तो जीवन का सबक क्या है? पहला प्यार हमेशा अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि वो हमें पूरा करना नहीं, हमें सिखाना चाहता है। वो सिखाता है कि इंसान बदलता है, पर हर बदलाव बुरा नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना भी आत्मसम्मान होता है। और जो 18 की उम्र में आपको छोड़ जाती है, वो असल में आपको सिखा रही होती है कि अगली बार आप किसे और कैसे प्यार करें। अगली बार आप किसे और कैसे प्यार करें। तो अगर आप भी कभी किसी लड़की के बदल जाने से टूटा महसूस करें तो उसे दोष मत दीजिए। वो पहली बार खुद को पहचान रही है। वो आपसे दूर नहीं जा रही, वो खुद के पास लौट रही है। वो आपसे दूर नहीं जा रही, वो खुद के पास लौट रही है। तो दोस्तों, ओशो रजनीश कहते हैं, प्रेम आत्मा का संगीत है, पर हर कोई पहले ही सुर में नहीं गाता। प्रेम आत्मा का संगीत है, लेकिन हर कोई पहले ही सुर में नहीं गाता। ये स्वाभाविक है। और चाणक्य भी कहते हैं, आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, समझ ही सबसे बड़ी शक्ति है। समझ ही सबसे बड़ी शक्ति है, इसीलिए प्यार से सीखिए, ना कि उसे डरिए। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात थी, आपकी समक्ष रखने की कोशिश की, और आपको अच्छी भी लगेगी, और आपके जीवन में जो ऐसे उतार चढ़ाव हैं उसकी भी शुद्धि होगी, और आप शांत बनोगे और किसी को बुरा नहीं कहोगे, और हर इंसान से प्यार मोहब्बत से रहोगे। तो ये ऐसी कहानी आपको बताने की कोशिश की, ये मनोविज्ञान कारण आपको बताने का कोशिश की, आचार्य चाणक्य की वाणी का सार आपको बताने की कोशिश की, और ओशो की वाणी के सार भी आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके जीवन में कुछ सुधार लाएगी। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए रोज बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।